हेलो एवरीवन, जीडी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। दो चर। अब बात करते हैं पहले चर की। चर चर क्या होते हैं? चर वे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वे हमारे कहलाते हैं चर। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b डैश कुछ भी हो सकता है इसमें। अब यहां पर दो चरों का यूज होगा, जैसे साथ में x y आ गया, a के साथ z आ गया, a के साथ b आ गया, तो इन यहां पर दो चरों का यूज होगा। अब रैखिक की बात करते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब होता है लीनियर, अर्थात रैखिक अर्थात जिस इक्वेशन की या जिस समीकरण की सबसे ज्यादा घात या सबसे बड़ी पावर एक होती है, वह कहलाती है रैखिक समीकरण। अब बात आई यहां पर युग्म। युग्म क्यों लिया गया है? युग्म इसलिए लिया गया है क्योंकि यहां पर हम दो इक्वेशंस की बात करेंगे। इक्वेशन इस टाइप से हमारी दे रखी होगी, ax प्लस बी बाई प्लस सी। अब यहां पर युग्म की बात की गई है तो यहां पर दो दे रखी होंगी, ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपके मन में सवाल होगा, दो इक्वेशंस एक जैसी होंगी तो पहचानेंगे कैसे? तो यहां पे कुछ नंबर लेते हैं, जैसे a1 b1 ये c1, a2 b2 c2। तो यहां पर ये चर के साथ ये वैल्यूज, ये इसकी वैल्यू, ये इसके साथ, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, बदलती रहती हैं। तो क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2y बराबर, x प्लस 2y बराबर 19 माइनस का x प्लस का 2y बराबर 1। अब कोई भी लीनियर इक्वेशंस हुई उसको सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। कौन कौन से? इक्वेशंस को, किसी भी लीनियर इक्वेशन को या रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के, हल करने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरा होता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तीनों विधियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दो इक्वेशंस हमारी दे रखी हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब या तो फिर समीकरण एक या समीकरण दो किसी में से एक को लेते हैं, तो हम समीकरण एक को लेते हैं। समीकरण एक क्या दे रखी है हमारी? समीकरण एक से, तो समीकरण एक हमारी दे रखी है x प्लस 2y बराबर 19, ये दे रखी है बच्चों हमारी समीकरण नंबर एक। अब यहां से या तो फिर x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू, किसी एक चर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा हमारा, यहां पर पक्षांतर करेंगे हम, 19 माइनस का 2y। किसी एक वेरिएबल को अकेला, यहां पे जैसे हमने x को अकेला कर लिया बिल्कुल, तो हमने यहां x की वैल्यू क्या निकाल ली? 19 माइनस का 2y। ये हमारी x की वैल्यू निकल आई y के पदों में। अब जब हमको x की वैल्यू y के पदों में पता चल गई, तब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन का मतलब ही क्या होगा? जैसे आपके घर में
चाय की पत्ती खत्म हो गई, तो मम्मी ने क्या कहा, कॉफी बना के पी लो। तो चाय को कहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया, कॉफी से प्रतिस्थापित कर दिया। तो वैसे ही यहां पर x की वैल्यू को किस में रख रहे हैं हम, समीकरण 2 में रख रहे हैं, और x की वैल्यू निकली किन के पदों में, y के पदों में। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो -x प्लस का 2y बराबर 1। ये हमारी इक्वेशन 2 दे रखी है। अब x की वैल्यू रखो यहां पे, माइनस पहले से है 19 माइनस का 2y प्लस ये वाला 2y बराबर 1। अब माइनस की, अब ये ब्रैकेट हटेगा, तब यहां पर माइनस के अंदर गुणा होगी जाकर, किसी का दरवाजा खोल के अंदर जाओगे तो अंदर लड़ाई होगी। तो यहां माइनस का 19 माइनस माइनस प्लस 2y प्लस 2y बराबर 1। अब माइनस का 19 ऐसे ही रहा, प्लस का 2y प्लस का 2y प्लस का 4y बराबर 1। अब बच्चों पक्षांतर करने पर, यानी 19 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, 4y बराबर 1 प्लस 19, तो यहां से 4y बराबर 19 और 1 20। यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y बराबर 4 और y की यहां पर बच्चों मल्टीप्लाई हो रही है, जब यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है बराबर के उस तरफ इसको ले जाएंगे या इसका पक्षांतर करेंगे तो 20/4 गुणा से ये भाग में आ जाएगा, 4 कम 4, 4 पंजे 20। तो यहां से आगे देखते हैं, y की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, y की वैल्यू निकल आई 5। ये रही हमारी y की वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल गई। अब बच्चों हमको y की वैल्यू जब मिल गई, तब हम बात करेंगे x की वैल्यू निकालने की, जो कि हमने अभी y के पदों में निकाल रखी है। तो x बराबर हमने निकाला है 19 माइनस का 2y, x बराबर 19 ऐसे रहा माइनस 2। अब क्योंकि हम y की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल चुके हैं, तो y की जगह पर उसकी वैल्यू को रख देंगे। तो x बराबर 19 माइनस 2 पंजे 10, तो x बराबर हमारा निकल के आएगा, 19 से 10 माइनस हुआ 9। तो बच्चों हमने x और y दोनों की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से निकाल ली है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हाँ तो बच्चों लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1/3। अगली क्वेश्चन दे रखी है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोसेस की थी वही इसमें अप्लाई करते हैं। समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक को लेते हैं, तो हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से या तो फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 0.2x को यहीं पे रहने दिया और इसको ले गए बराबर के उस तरफ। ये प्लस का है, उस तरफ जाकर काहे का हो जाएगा, माइनस का, 0.3y। अब यहां से जिसकी वैल्यू निकालते हैं इसको बिल्कुल अकेला कर लेते हैं, तो x को यहीं पे रहने दिया, ये यहां पे मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा ये डिवाइड में 0.2। तो यहां से बच्चों हमने x की वैल्यू y के पदों में निकाल ली। जब हमने x की वैल्यू y के पदों में निकाल ली, अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में ही क्यों रखेंगे बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हम x की वैल्यू या y की वैल्यू समीकरण 1 से निकालते हैं तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमने यहां पर समीकरण 1 से निकाली थी x की वैल्यू, तो हम कहां पर रखेंगे, हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो x का मान 2 में रखने पर, x का मान 2 में रखने पर, अब x समीकरण 2 क्या है, 0.4। अब x की जगह पे हम कितना रख देंगे, 1.3 माइनस 0.3y
अपॉन 0.2। ये हमने x की वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर दी। बचा हुआ भी लिख लेते हैं, प्लस 0.5 बराबर 2.3। अब यहां से बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो 0.2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से, ये हो जाएगी 2.6, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0.6 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3। अब बच्चों यहां पर 2.6 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, माइनस का 0.6 प्लस का 0.5 ये भी बाई के पदों में है, ये भी बाई के पदों में है। अब यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो चिन्ह कैसे हैं हमारे? विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 6 से 5 बचेगा 1, वो भी काहे का? माइनस का। तो 0.1 बराबर 2.3। पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसे देख के घबराइएगा नहीं, बस करते जाइए, हाथ अपने आप चलते जाएंगे। 2.6 को सॉरी यहां पे 2.3 2.6 2.6 को उस तरफ लिए जाते हैं, तो यहां बचेगा माइनस का 0.1 बराबर 2.3। इधर प्लस का है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2.6 माइनस का 0.1 बराबर, अब 2.6 बड़ा है तो 2.6 से 2.3 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा 6 से 3 गया 3, 0.3, वो भी काहे का? माइनस का। क्यों? क्योंकि 2.6 से माइनस किया है, जब 2.6 से माइनस किया है, इसके साथ जो चिन्ह था वही चिन्ह यहां पर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारा बच्चों इसके बाद आगे देखते हैं, हमारा आ गया 0.1 बराबर 0.3। अब बाई को अलग कर लेते हैं, बाई बराबर 0.3 बटे 0.1, 0.1 दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो बाई बराबर 1 3 3, तो बाई का मान एग्जैक्ट मान हमको प्राप्त हो गया 3, बाई का एग्जैक्ट मान हमको प्राप्त हो गया 3। अब इस बाई के मान को जो हमने x का मान निकाला था उसमें रख देंगे, तो हमने x बराबर 1.3 माइनस 0.3। अब यहां पर जो बाई था, बाई की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं 3, तो यहां पर बाई की वैल्यू रख दी बटे 0.2, तो x बराबर निकल के आएगा 1.3 माइनस 0.3 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0.9, नीचे 0.3, x बराबर 1.3 माइनस 0.9। इससे बच्चों इसको माइनस करते हैं, 13 से 9 जाएगा, बचेगा 4, तो यहां प्राप्त होगा हमको 0.4 बटे, बच्चों यहां पे 0.2 था, 0.2 यहां पर बच्चों 0.2 था, तो 0.4 बटे 0.2, दशमलव से दशमलव हटाया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर वैल्यू मिली हमको 2, तो y की वैल्यू हमको मिली 3 और x की वैल्यू हमको मिली 2। ये कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है।
संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर हमको दे रखा है। क्या हमको संख्याएं दे रखी हैं? नहीं दे रखी हैं। तो आज तक जो करते आए हैं वही आज भी करेंगे, यानी मैथ में आज तक मानते आए हैं फिर भी मान लेंगे। तो माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। हमने दो संख्याएं मान ली, एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। अब हमको जो कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी x और y का अंतर। अब हालांकि बड़ी संख्या कौन सी है? x है, तो x माइनस y बराबर कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। x माइनस y बराबर 26 कहां से आया? क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 26 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 26 लिख लिया। मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। आगे कह रहे हैं और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या x बराबर 3 गुना है किसकी? y की। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। अब यहां से बच्चों हमको x की वैल्यू प्राप्त हो गई। जब हमको यहां से x की वैल्यू मिल गई तो हम इस इक्वेशन में समीकरण 1 में रख देंगे। x की जगह पे कितना रख देंगे? 3y। तो 3y माइनस का y बराबर 26। 3y से 1y हम माइनस कर देंगे, बचेगा हमारे पास 2y बराबर 26। y बराबर 26 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो y का मान हमको प्राप्त हुआ 13, यानी छोटी संख्या हमारी निकल के आ गई 13। अब आइए बच्चों इधर आगे देखते हैं। अब हमने x बराबर 3y, x बराबर 3y, यानी एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। जब दूसरी संख्या हमको मिल गई है तब हम x बराबर 3, y की वैल्यू 13, तो x बराबर निकल के आया 13 तिया 39, यानी एक संख्या हमको मिली 13 और एक संख्या हमको मिली 39। दो संख्याओं का अंतर दे रखा था, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यह भी दे रखा था, तो हमने दोनों कंडीशंस में इक्वेशंस बना ली। अब हमको x बराबर 3y मिल गया। अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पर 3y रख दिया, 3y से y को माइनस किया 26, 2y बराबर 26, y बराबर ये गुणा में है, इसके नीचे गया, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो y की वैल्यू हमको मिली 13। अब y का मान हमने इस वाले इक्वेशन में x बराबर 3y में यहां पर रख दिया, तो 3y 3 गुणे 13, 13 3 39, तो हमको x की वैल्यू मिल गई 39। तो दोनों संख्याएं हमको ज्ञात हो गई, एक है 13, एक है 39। चेक कर लेते हैं, कंडीशन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो 13 की 3 गुनी 39, तो क्वेश्चन हमारा कैसा है? राइट। थैंक यू।